factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest. ये बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दें। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान में क्या रह गया, खाली बिलावल भुट्टो? मैं वैसे जहाँ तक है हमारा, तो ये दोनों जो शख्सियात हैं ये हमारी जो जमातें हैं इस्लामी तालीमात से अमल करती हैं। इंडिया तो पहले ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई पानी खुलवाने के लिए, इंडस वाटर ट्रेटी को बहाल करने के लिए किया है, अमन के लिए किया है? ये उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल गया? मैं चाहूंगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं हमें को बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे जैसे कि हम कोई आम, हमारी तो कैसे कोई वक़्त ही नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में रहते हुए जो भी इंसान है ना, वो भारत के लिए तो एक ऐसे है जैसे दहशतगर्द है। हमारा बच्चा उनके लिए दहशतगर्द माना जाता है। ये तो इस्लाम की राह में उन लोगों के लिए है जो पीस कायम करना चाहते हैं, नेक इंसान है ये। इनका जो है किसी जहाज या फिर किसी भी ऐसी टेररिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको ऐसे बना दिया हुआ है कि जैसे कि ये बिल्कुल एकदम से दहशतगर्द शो करा के ना इनको दहशतगर्द बना दिया गया है। इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों शख्सियात की इंडिया में, कश्मीर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे के नज़र के मुताबिक ऐसी होती बात तो जाहिर हो जाती। बात करेंगे आज हम पाकिस्तान और भारत पर। इंडिया बार बार कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से दहशतगर्द मौजूद है, बहुत से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है, जिन्होंने इंडिया के अंदर बार बार अटैक करवाए हैं और इंडिया की मेजॉरिटीज को टारगेट किया गया। उसमें वो नाम लेते हैं हाफिज सईद का, उसमें वो नाम लेते हैं मसूद अजहर का। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जिन शख्सियात का नाम इंडिया लेता है वो नेक परहेजगार लोग हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और उनका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। बिलावल भुट्टो ने ये बात क्यों की है? इंडिया के साथ पीस के लिए की है? क्या उनको वाकई में लगता है ये दहशतगर्द है? क्या मसला क्या है इसके पीछे का? जहाँ पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज हैं। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दें। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि पानी की बात, अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो। देखें जी, पहली बात तो ये है कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। दहशतगर्द जी, आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है, वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये। मैं वैसे जहाँ तक है हमारा, तो ये दोनों जो शख्सियात हैं ये हमारी जो जमातें हैं इस्लामी तालीमात से अमल करती हैं। इंडिया तो पहले ही नहीं कहते हैं, टेररिस्ट कहता है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये बयान इस मकसद के लिए दिया है कि इंडिया से अमन हो जाएगा, वो तो आप बेशक उन्हें दे दें या ना भी दे, तो वो अमन तो नहीं वो करेंगे। अगर उनको खुश करने के लिए किया तो ये बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए था कि वो किन शख्सियात का नाम दे रहा है। अगर वो ये इस तरह उन्होंने कह दिया तो इस इंडिया वाले तो अपनी बात पे साबित हो जाएंगे कि ये वाकई टेररिस्ट थे, और इसके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं हमें को बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे जैसे कि हम कोई आम, हमारी तो कैसे कोई वक़्त ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से हम ये कहना चाहूँगा कि अगर पानी है, पानी के अलावा जंग है, जंग करके देख ली उन्होंने, क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान में रहते हुए जो भी इंसान है ना, वो भारत के लिए तो एक ऐसे है जैसे दहशतगर्द है। हमारा बच्चा उनके लिए दहशतगर्द माना जाता है। पता नहीं लगता क्या किस वक्त क्या कहना चाहिए, उनके मुंह से निकल आती हैं बातें, फिर बाद में वो हमारे लिए, हमारे ऊपर मुसल्लत कर देती हैं। जैसे कि इंडिया, भारतीय मीडिया जो भी है, किसी चीज़ को थोड़ा सा भी लंबा सा तवील करके पेश करता है, शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। तो ये जो हमारे हुक्मरान को चाहिए कि जो भी बोले कुछ सोच समझ के बोला करे, कुछ ऐसा बयान ना दिया जाएगा जिसकी वजह से हमें और हमारे मुल्क के ऊपर बुरा असर पड़े।
अब ये उन्होंने किस मकसद से बोली है, किस चीज़ के लिए बोली, ये तो मैं नहीं पता था, लेकिन वो एज एक पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करे तो उन्हें सोचना चाहिए कि कोई बात जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके या पाकिस्तान की जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सके, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए।